क्या कहेंगे, यूजीसी को लेकर के काफी हल्ला हंगामा मचा हुआ है और दूसरी तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है कि तत्काल इस पे रोक लगा दी गई है। देखिए, यूजीसी कानून जो लागू हुआ, ये हमारे जो शूद्र समाज के लोग हैं, 95% 90% जो शूद्र समाज के जो लोग हैं, जो छात्र पढ़ते हैं विद्यालय में या सरकारी दफ्तरों में जो अफसर हैं या छोटे कर्मचारी हैं, उनको भरपूर मात्रा में प्रताड़ित किया जाता है। सभी लोग जानते हैं, कहीं कोई छुपा हुआ नहीं है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। और यूजीसी कानून जो आया, इस कानून के आने के बाद जो यहाँ की सामंतवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उनके दिलों में खलबली मच गई कि अब कॉलेज में भी और विश्वविद्यालयों में भी भाई समानांतर श्रेणी में वो बैठेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बहुत जल्द आ गया है, तो मैं महोदय आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा ब्राह्मण, उसको ये समझ में आया कि भाई यदि यह कानून लागू हो जाएगा तो सदियों से जो उनको प्रताड़ित करने की जो आदत बनी हुई है, जो हम बहुजनों को प्रताड़ित करते आए हैं, उनको नींद नहीं आएगी रात में उनको नींद नहीं आएगी। तो नींद कैसे आएगी? इस नींद को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बैठा जो ब्राह्मण समाज का जो लोग है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अविलंब इस कानून पर रोक लगाने का काम किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बहुजन समाज के जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि यह लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए, जन आंदोलन होनी चाहिए। हमें हमारे अधिकार से वंचित करने की जो प्रोपगंडा चल रही है, हम लोग इसको नाकाम करेंगे और किसी भी परिस्थिति में हम लोग नहीं मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा ब्राह्मण जज है, स्पष्ट रूप से उसको लगने लगा है कि हमारे लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को तंग करने की आदत है। यदि जब तक वह उसको तंग नहीं कर लेगा, ना तो उसका खाना पचेगा, ना ही उसको रात में नींद आएगी। यह कानून जब लागू हो जाता तो हमको प्रताड़ित नहीं कर पाता, हमको परेशान नहीं कर पाता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून पे रोक लगा दिया है ताकि स्वर्ण समाज के लोगों को अच्छे से नींद आ सके और अच्छा चैन से वह सो सके और उसका भोजन पच सके। माननीय न्यायालय का लेकिन कहना है इस पे कि समाज में इस तरह के कानून आने से कहीं ना कहीं वैमनस्यता बढ़ेगी लोगों के बीच में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, विश्वविख्यात 32 डिग्रीधारी, यह समाज तो उनका सम्मान नहीं किया। जब बाबा साहब का सम्मान नहीं किया तो हम तो सम्मान की उम्मीद उससे करते हैं जो बेकार है, सम्मान तो होनी नहीं है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट यदि कह रही है कि इससे द्वेष फैलेगा, तो ईडब्ल्यूएस आपने जब लागू किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जब 10% आपने आरक्षण दिया, तब तो हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, तब तो आप उसके कमजोर लोगों को आपने आरक्षण दिया। आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले या सरकारी कर्मचारी दफ्तर में काम करने वाले जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो हमारे विद्यार्थी, हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाले देश में भविष्य है, उनको जब प्रताड़ित किया जाता है, इस पर तो आपने कभी नहीं बताया, इस पर तो कभी आपने रोक नहीं लगाया। कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया, कई लोगों ने फांसी लगा लिया। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो टीवी के नेशनल चैनल बता रहा है कि प्रताड़ित होने के बाद बहुत लोग एमबीए डॉक्टरी के पढ़ने वाले छात्र, एमबीए करने वाले छात्र लोग फांसी लगा ले। मुजफ्फरपुर की धरती पर कितने लोग फांसी लगा लिए प्रताड़ित होकर के, कितने शिक्षक जो है कि मर गए। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगाया है, अब विलंब उसको अपनी रोक हटानी चाहिए और ये जो कानून जो है उसे लागू होनी चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी प्रताड़ना झेलना पड़ता है लोगों को, वो स्वर्ण समाज के द्वारा किया। सवाल ये उठता है कि भाई ये कोई नई बात तो नहीं है ना, ये कौन नहीं जानता है, ये सभी लोग जानते हैं, यहाँ कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो पिछड़े समाज के जो एमपी एमएलए बन गए हैं, जो अपने परिवार के सुख शांति के लिए सदन में जाकर के बैठे हैं, ये उनको भी समझ में आनी चाहिए। जब है मंडल कमीशन लागू हुआ देश में, तो मंडल कमीशन लागू हुआ तो मंडल कमीशन 27% हमें आरक्षण जब मिला, इसका विरोध किसने किया? मंडल के खिलाफ कमंडल किसने उठाया? ये जानने की चीज है। अभी 4 दिन पहले अभी हिंदुत्व की बात हो रही थी, हिंदू की बात हो रही थी। कल तक लोग मोदी जी की पूजा कर रहे थे। जैसे ही जो है कि इस कानून का समर्थन मोदी जी ने किया, तो तमाम जो है लोग उनका विरोध करने लगे। देखिए, स्वर्ण सामंती ताकतें कल भी हावी थी, आज भी हावी है। यदि ये बहुजन समाज के लोग संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में वैसे भी ज्यादा हावी होंगे। तो इस कमेटी में क्या स्वर्ण समाज को रहने का अधिकार नहीं है? सवाल ये उठता है, मैं ये नहीं कहा कि कमेटी में स्वर्ण समाज नहीं रहे। यदि यह कानून लागू हुआ, कानून क्यों लागू हुआ? देश के तमाम बुद्धिजीवियों को यह लगने लगा, चाहे वह बुद्धिजीवी समाज स्वर्ण समाज के हो, पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, उनको लगने लगा कि भाई हम अधिकांश जगहों पर इन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तब नया कानून आया। उन विद्वानों को लगने लगा तब ना। मंडल कमीशन तो बीपी सिंह लागू किए थे, वो तो राजपूत समाज से थे। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण जी लाला जी थे, उन्होंने जेपी आंदोलन किया। सवाल है कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके
राष्ट्र की रक्षा हेतु और राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी रक्षा हेतु तमाम लोगों को एकजुट होकर के आगे आना चाहिए। लेकिन ये स्वर्ण समानती ताकते हम गरीबों को ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। बहुत सारा कानून बदल गया, इसमें कानून का दुरुपयोग करने की भी बात सामने आ रही है। सवाल उठता है कि जब SC/ST एक्ट लागू हुआ तो बहुत सारी बातें आई कि भाई यह SC एक्ट लागू हो गया तो बहुत लोगों को परेशानियां होगी। भाई आप हमको गाली दीजिएगा, हमें प्रताड़ित कीजिएगा, तो कानून में प्रावधान है कि आपके खिलाफ जाए, आपके खिलाफ जाने का हमको प्रावधान है। अभी कई घटनाएं इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर हुई है कि भाई SC/ST समाज के लोगों को परेशान किया गया है। तो ऐसा नहीं ना कि स्वर्ण पर ही SC/ST एक्ट होता है, वो तो यादव पे भी होता है, सहनी पे भी होता है, बनिए पे भी होता है, उन्हीं पे लागू नहीं ना। SC/ST एक्ट उन्हीं पे तो लागू नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि पहले यह कानून SC/ST एक्ट पे लागू था, SC/ST पे लागू था, तो OBC के साथ प्रताड़ना, OBC प्रताड़ित हो रहे हैं, तो यह कानून बहुत बढ़िया था और कानून लागू होनी चाहिए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।